आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मॉनसून इजलास के तीसरे दिन आज दोनों ऐवानों में अहम बिल पेश होंगे। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी आज। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बिरतानिया और मालदीव का दौरा आज से हो रहा है शुरू। बिरतानिया के साथ दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर होगी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म मालदीव के 60वें यौम आज़ादी में बतौर मेहमान खुसूसी होंगे शरीक। बांग्लादेश में तैयारे के हादसे के बाद भारत ने मदद का बढ़ाया हाथ। जख्मियों के फौरी इलाज के लिए बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम जाएगी ढाका। सावन की शिवरात्रि पर सजे शिवालय, चारों तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों की गूंज। यात्रा के आखिरी दिन भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। और मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के दरमियान एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट आज से होगा शुरू। चोट से परेशान भारतीय टीम सीरीज में बराबर की कोशिश। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दो ममालिक बिरतानिया और मालदीव के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म पहले बिरतानिया जाएंगे। उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म बिरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर के साथ दो तरफा बातचीत में आज़ाद तिजारती मुआहदे के साथ साथ नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, दिफा, सलामती, माहौलियात, सेहत और तालीम और अवाम से अवाम के राब्ते जैसे शोबों पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा बिरतानिया कई लिहाज से खास होने वाला है। उनका ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर की दावत पर हो रहा है। गौरतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये बिरतानिया का चौथा दौरा है और इससे कबल वो 2015, 2018 और 2021 में बिरतानिया का दौरा कर चुके हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी सियासी ताउन पर जोर देने के साथ साथ तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत होगी। During the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's fourth visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे लंदन के दौरान दोनों ममालिक के वज़राए आज़म आज़ाद तिजारती मुआहदे पर बाहमी मफादात पर तफसीलात से बातचीत करेंगे। Bilateral trade crossed $55 billion in 2023-24. The UK is also the sixth largest investor in India with a cumulative investment of $36 billion. And interestingly, India itself is a large source of foreign direct investment in the UK with a cumulative investment of close to $20 billion. There are close to 1,000 Indian companies in the UK that provide employment to nearly 100,000 people and have a cumulative revenue of over $91 billion. दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर होने वाली इस अहम बातचीत में जिन शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई उनमें तिजारत, मईशत, नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा, सलामती, माहौलियात, सेहत, तालीम और अवाम के दरमियान राब्ते शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रितानवी शाही खानदान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बादशाह चार्ल्स सोम से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी और आलमी उमूर पर बातचीत करेंगे। इस दौरे से न सिर्फ दोनों ममालिक को दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि इलाकाई और आलमी मसाइल पर बाहमी मफाहमत को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, लंदन। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बरतानिया दौरे के ताल्लुक से लंदन में मुकीम भारतीयों में काफ़ी जोशो खरोश है। बरतानिया के मारूफ सनतकार और सियासतदान लॉर्ड रेमी रेंजर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे को तारीख़ी करार दिया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत की बहुत तारीफ़ की है। हमारे नामानिगार आर्यन प्रताप सिंह ने उनसे ख़ास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके की यात्रा पर हैं और ऐसे में भारत को लेकर किस प्रकार का यूके के लोगों में उत्साह, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड रेमी रेंजर जी। सर, बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये कि मौजूदा वक्त में भारत और यूके के जो संबंध हैं वो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दरमियान आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज़ है, भारतीय वैल्यू है, हम उस तक भारत जब मैं आया था गरीब था, लेकिन हम रिच फिलॉसफी लेके आए थे। हमारी जो सभ्यता है, सनातनी सभ्यता है, वैल्यू सिस्टम है, माँ को माँ, बहन को बहन, बाप को बाप, वो उसको साथ लेके हम आगे बढ़े हैं। फैमिली यूनिट बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो ये लोगों को अभी यहाँ हम 70-80 साल से रह रहे हैं, अंग्रेज़ों को पता लग गया है, इनको पता लग गया कि इंडियन क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। हमने यहाँ आके प्रूव किया कि वी आर एन एसेट, वी आर नॉट ए लायबिलिटी। मौजूदा जो प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है, इसमें भारत और यूके के बीच में एफटीए को लेकर भी बहुत चर्चा है। हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना भी बाकी है, लेकिन आपको लगता है ये कैसे बेनिफिटेड होगा दोनों कंट्रीज के लिए, खासतौर से इंडिया के लिहाज से? यह तो बहुत ही गर्व की बात है कि एक कॉलोनी जिसके ऊपर एक मास्टर ने 200 साल राज किया, वो उसके बराबर आ गई है और इकॉनमी आगे चली गई। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है। हमारे में कोई शक्ति होगी ना कि 77 ईयर में हमने इकॉनमी पार कर लिया और ये हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। भारत कोई सिर्फ मार्केट नहीं, उनके पास पैसा भी है भारत के पास। सो दे आर नाउ नेट एक्सपोर्टर। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर कैसा उत्साह है और पीएम मोदी की एक लीडरशिप को लेकर किस प्रकार से यहाँ पे लोग उसको देखते हैं? आप हमें ना पूछो हु इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, जिसको सब ने अवार्ड दिए हैं। यूके में भी सारे लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। एवरीबॉडी लाइक कि वो आ चुके हैं, पहली बार 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। तो लॉर्ड रेमी रेंजर जिन्होंने बताया कि कैसे यूके में प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साह है और भारतीय यूके के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है और उन्होंने ये अपने आप को मेरिट पे प्रूव करके दिखाया है। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, लंदन, डीडी न्यूज़। वहीं दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी 25 से 26 जुलाई तक मालदीव के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 26 जुलाई को मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह की तक़रीबात में मेहमान ख़ुसूसी होंगे और इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू मुलाकात करेंगे, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और मजबूत करने का मौका फराहम करेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां आज पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का तीसरा दिन है। 2 बिल आज लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ऐवानों के एजेंडे में गौर और मंजूरी के लिए फहरिस्त बंद हैं। आज लोकसभा में मरकजी वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश करेंगे और इस बिल का मकसद मुल्क में खेलों की तरक्की और फरोग है, जिसमें खिलाड़ियों के लिए फलाही स्कीमें, अखलाकियात और खेलों में शफाफियत, ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के मुताबिक तरीक़ेकार को अपनाना है। और इसके अलावा ये बिल खेलों से मुतालिक शिकायत और तनाज़ात के हल के लिए एक मौसर निज़ाम कायम करेगा। और इसके अलावा डॉक्टर मनसुख मांडविया नेशनल डोपिंग तरमीमी बिल 2025 पेश करेंगे। ये बिल नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 में ज़रूरी तरामीम के लिए लाया जा रहा है और इसका मकसद एंटी डोपिंग क़वानीन को ज़्यादा मौसर, शफ़ाफ और बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक बनाना है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 2 अहम बिल आज राज्यसभा में गौर और मंजूरी के लिए फहरिस्त बंद हैं। इनमें सी कार्गो बिल 2025 और कोस्टल शिपिंग बिल 2025 शामिल हैं। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल दोनों बिलों को मुतारुफ कराएंगे।
सी कार्गो बिल 2025 समुद्र के जरिए सामान की नकलो हमल में मुलव्विस कैरियर्स की जिम्मेदारियों, हुकूक और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का तायीन करता है और इसका मकसद मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के कानून को मज़ीद वाज़ेह करना है ताकि मालिकान, दरामद कुनंदगान, बरामद कुनंदगान और शिपिंग कंपनियों के दरमियान तनाज़ात को मौसर तरीके से हल किया जा सके। इसे बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया गया है और इसके अलावा कोस्टल शिपिंग बिल 2025 भी ऐवान बाला में ज़ेर गौर और मंजूरी के लिए दर्ज है। ये बिल भारत में साहिली जहाज रानी से मुताल्लिक़ मौजूदा कानून में तरमीम करता है और इसका मकसद समुद्री तिजारत और भारतीय शहरियों के साहिली जहाज़ों को फ़रोग़ देना है। बिल मकामी शिरकत की हौसला अफजाई और सादा उसूल व ज़वाबित के बारे में बात करता है और इसके अलावा दोनों ऐवानों में दीगर अहम कानून साजी के काम के साथ साथ वक्फा सवालात के दौरान कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी आज होने वाली है। बांग्लादेश में पीर को पेश आने वाले अलमनाक हादसे के बाद भारत ने पड़ोसी मुल्क की हैसियत से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने कहा है कि कुछ इमदादी सामान बशमूल जलने के मास्टर डॉक्टरों और नर्सों की टीम जख्मियों के इलाज के लिए बांग्लादेश भेजी जाएगी और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। और इसके बाद वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत हादसे में जख्मी लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम ज़रूरी तिब्बी इमदाद के साथ जल्द ही मुतासरीन के इलाज के लिए ढाका का दौरा करेगी। डॉक्टरों की एक खुसूसी टीम मरीजों की हालत का जायजा लेगी और इसके बाद अगर उन्हें भारत लाने की ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए भी कोशिशें की जाएंगी। इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इब्तदाई जांच और इलाज की बुनियाद पर मज़ीद टीमें भी ढाका भेजी जा सकती हैं। आज़दवाजी तनाज़े की वजह से अलहदगी इख्तियार करने वाले शौहर और बीवी के दरमियान गुजारा भत्ता देने के मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बीवी से कहा कि शादी को सिर्फ 18 माह हुए हैं और आप माहाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ते का मुतालबा कर रही हैं, जबकि आप खुद इस लायक हैं, फिर आप अपने शौहर से मिलने वाले गुजारा भत्ते पर मुनहसिर क्यों रहना चाहती हैं। आपको बता दें कि आज़दवाजी तनाज़ा मामले में खातून ने अपने शौहर से मुंबई में एक फ्लैट, 12 करोड़ रुपए और शौहर से BMW कार का मुतालबा किया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारे भत्ते में हर चीज़ का मुतालबा नहीं किया जा सकता है, आपको खुद कमाकर खाना चाहिए। ये फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत तक के लिए फैसला महफूज कर लिया है। और आज नशरियात का कौमी दिन है। आज के दिन 1927 में मुल्क में पहली रेडियो नशरियात का आगाज़ एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मुंबई स्टेशन से किया गया था। ये दिन भारत में रेडियो नशरियात के आगाज़ की अलामत है। ऑल इंडिया रेडियो, जो पहले इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था, 1936 में वजूद में आया था। देश आज रात वहीं मुल्क की सबसे बड़ी मजदूर तंजीम भारतीय मजदूर यूनियन अपने 70 साल मुकम्मल कर रही है और इसी सिलसिले में भारतीय मजदूर यूनियन आज राजधानी दिल्ली में एक अजीमुल शान प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। RSS के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत प्रोग्राम में खिताब करेंगे और इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे देवेंद्र रावत ने BMS के साबिक सदर शाहजी नारायण से खास बातचीत की है। देखते हैं ये खास बातचीत। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे हो रहे हैं और इस सफरनामे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सज्जी नारायण जी, जो कि BMS के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। बड़ा लंबा सफर आपने तय किया है और एक मजदूर संगठन के लिए इतना लंबा सफर तय करना और विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, कैसे आप इस सफर को देखते हैं सर? अभी भारतीय मजदूर संघ भारत के श्रमिक आंदोलन में सबसे आखिरी में शुरुआत हुआ था। उसके पहले बहुत बड़ा संगठन मजदूर क्षेत्र में कार्यरत थे, जैसे AITUC थे, पहले का संगठन है, बाद में INTUC आ गया, HMS, बाकी सब आ गया। ये राष्ट्र के प्रति उनका निष्ठा, प्रतिष्ठा, ये सारा ऐसा एक संगठन की भी आवश्यकता है।
इसलिए भारतीय मजदूर श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 1955 में भारतीय मजदूर संघ का स्थापना किया था। क्या कुछ कार्य योजना कल के लिए आप लोगों ने फाइनल की है सर? ये एक साल पूरा हमने बहुत लंबे समय का एक कार्यक्रम हमने तय किया था। पूरे देश में सभी जिलाओं में सभी तहसील लेवल तक कार्यक्रम सब हुआ है। उसका प्रारंभ पिछले साल में भोपाल में 23 जुलाई को प्रारंभ हुआ और उसका समारोह कार्यक्रम है कल होने वाले। जो दशक हैं आने वाले, उसमें किस तरह से भारतीय मजदूर संघ अपनी भूमिका निभाएगा? भारत विश्व में सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र मजदूर होने वाले देश है। 93% पूरा टोटल मजदूर आबादी में असंगठित क्षेत्र के मजदूर लोग हैं। दूसरे क्या है, संगठित क्षेत्र में जो केवल 7% है, उसमें भी बहुत संख्या में ठेका मजदूर कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बढ़ते रहते हैं। ये दो समस्याओं को कैसे सामना करना, इसमें भारतीय मजदूर का ध्यान ज़्यादा अभी होता है। पीएमएस जिस प्रकार से 70 साल का कार्यकाल वो पूरा कर रहा है, साथ ही नए जो दौर में जब बीएमएस प्रवेश करेगा तो वो नए तौर तरीकों के साथ चलेगा। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी और एआई की बात है तो भारतीय मजदूर संघ उसका विरोध नहीं करता, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन की भी ज़रूरत होती है। कैमरा पर्सन अरमान के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आज सावन की शिवरात्रि है। शिवरात्रि पर शिव मंदिरों को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ ही सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन शिवरात्रि के मौके पर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आरती और खुसूसी पूजा की जा रही है। सावन शिवरात्रि के मौके पर काशी में कैलाश मठ के शिव मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। और बड़ी तादाद में अकीदतमंद दिल्ली के चांदनी चौक में वाक़े गौरी शंकर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जल अभिषेक किया। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह से हैं। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास चल रहा है, उसी के हवाले से तमाम अखबारात ने पार्लियामेंट की कार्रवाई की खबर को ही शह सुर्खी बनाया है। जहां पार्लियामेंट की कार्रवाई दूसरे दिन भी ठप रही। अपोजिशन का वॉकआउट और बिहार में SIR के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने एहतजाज किया। आगे की सुर्खियां भी जान लेते हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 मुल्क यानी बरतानिया और मालदीव के दौरे के लिए रवाना होने जा रहे हैं। जहां मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह की तक़रीबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किए गए हैं और वो उसमें शामिल होंगे। आगे जान लेते हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा। और आपको बता दें कि हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ के ज़ेर एहतमाम हकीम अब्दुल हमीद की 26वीं बरसी के मौके पर हकीम साहब की यादें के उन्वान से एक ताज़ियती प्रोग्राम दिल्ली के 5 सितारा होटल दिललित बाराखंबा रोड पर मुनाकिद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबा इजाज़ से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और हकीम अब्दुल हमीद की सेहत, तालीम और समाजी खिदमत और उनके मिशर और इंसानियत के लिए उनकी कुर्बानियों को याद करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। आगे आपको बताते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने दुनिया पर वाज़ेह किया है कि तेहरान जौहरी अफसूदगी प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। जौहरी प्रोग्राम ईरान के कौमी वक़ार का सवाल बन चुका है। और फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका की हमलों में एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका की ये बुनियादी ख्वाहिश जौहरी हथियार बनाने से रोका जाए, तमाम अफसूदगी की सलाहियत ख़त्म की जाए, ये कभी भी नहीं हो सकती है। और खेल की खबरों की अगर बात करें तो हिंदुस्तानी टीम की जीत की उम्मीद पर बारिश का साया। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से पीछे चल रही हिंदुस्तानी टीम का जीतना ज़रूरी है। इंग्लिश टीम जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने के लिए बेचैन है। वहीं दोनों ही टीमों के दरमियान चौथा मुकाबला आज होगा। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ बैनुल अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं।
जहां मैक्सिको में शदीद बारिशों के बाइस सैलाब ने तबाही मचा रखी है। जनूबी मैक्सिको सिटी में शदीद बारिशों के बाइस कई गाड़ियां फंस गई हैं और उन्हें इमदादी कारकुनों की मदद से बाहर निकाला गया। नेशनल वेदर सर्विस ने कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सैलाब की वजह से कई दरियाओं के पानी की सतह में भी इजाफा हो गया है। इंतजामिया ने दरिया के किनारों और नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने को कहा है। अमेरिका ने फिलीपीन के साथ तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और इसके तहत फिलीपीन से दरामद की जाने वाली अशिया पर टैरिफ को कम करने के 19% कर दिया गया है और फिलीपीन में दाखिल होने वाली अमेरिकी अशिया पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों मुमालिक फौजी ताउन में भी इजाफा करेंगे। पिछले साल अमेरिका ने फिलीपीन के साथ $23.5 बिलियन की दो तरफा तिजारत पर तकरीबन $5 बिलियन का तिजारती खसारा रिकॉर्ड किया। अमेरिका और जापान के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं और इसमें जापान से अमेरिका दरामद की जाने वाली अशिया पर 15% टैरिफ आयद करना भी शामिल है। इस मुआहदे के तहत जापान अमेरिका में $550 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि इस मुआहदे से अमेरिका को बहुत फ़ायदा होगा। अमेरिका में लाखों मुलाजमतें पैदा होंगी। ट्रंप ने कहा कि जापान के साथ तिजारती मुआहदा उनकी हिदायत पर किया गया और उन्होंने इस मुआहदे में मजबूत किरदार अदा किया है। ट्रंप का दावा है कि इस मुआहदे के बाद जापान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन के दरमियान आज होने वाले अमन मुज़ाकरात में जंगबंदी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जंगबंदी के साथ साथ रूस के ज़ेरे हिरासत शहरियों की रिहाई भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। तुर्की में होने वाले इस अमन मुज़ाकरात से बहुत से ममालिक को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अमेरिका और कई ममालिक सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। खेल की खबरों की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मैच बुध से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड ग्राउंड में शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है और टीम चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज जीतने की कोशिश करेगी। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो टीम के लिए चैलेंज बड़ा होगा क्योंकि टीम ने अब तक मैनचेस्टर में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। वहीं भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की सीरीज सरजमीन पर T20 के बाद वनडे सीरीज में भी जीत हासिल की है। भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाबी हासिल की है। टीम इंडिया ने मंगल के रोज चेस्टर ली स्ट्रीट में खेली गई सीरीज का तीसरा मैच 13 रन से जीत लिया। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर की सेंचुरी की बुनियाद पर 5 विकेट पर 318 रन बनाए। हरमनप्रीत ने 102 रन की सेंचुरी इनिंग्स खेली। जवाब में इंग्लैंड की टीम 49.5 ओवर में 305 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की जानिब से क्रांति गौड़ ने 6 विकेट हासिल किए। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।